नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। देश की सबसे पुरानी पार्टी और वो पार्टी जिसने भारत पर पूरे 60 साल तक राज किया, वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है। अस्तित्व को लेकर ही संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 2014 में और 2019 में करारी हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरी तरफ कई राज्यों से उसकी सत्ता चली गई। राहुल गांधी को लेकर कई सवाल खड़े किए गए, उनकी योग्यता पे सवाल खड़े किए गए, उनको अध्यक्ष बनाए रखने को लेकर काफ़ी खींचतान हुई। उससे तो कांग्रेस जूझ ही रही थी। यहाँ तक कि पंकज शंकर, जो कि राहुल गांधी के मीडिया सलाहकार रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी तो इंटर्न हैं और सोनिया गांधी पुत्र मोह से ग्रसित हैं और इसी वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। अब कांग्रेस के सामने एक और संकट पैदा हो गया है। उसकी खबरें लीक हो जा रही हैं। जो भी बंद दरवाजे के भीतर बातचीत हो रही है, जो चर्चा हो रही है, वो खबर लीक हो जा रही है, बाहर आ जा रही है। इससे सोनिया गांधी, जो कार्यकारी अध्यक्ष है फिलहाल कांग्रेस की, वो खासी परेशान है। इसलिए अब सोनिया गांधी ने यह साफ कर दिया है कि जो भी कांग्रेस से संबंधित जो अंदरूनी बैठक होगी, उसमें पार्टी का चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे अपना मोबाइल फ़ोन बाहर छोड़ के आना होगा। बाकायदा इसके लिए सुरक्षा गार्ड लगा दिया गया है कि पार्टी के नेताओं की वो जेब टटोले और किसी के जेब में अगर मोबाइल है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो कांग्रेस का, उसे अपना मोबाइल बाहर छोड़ के आना ही होगा। चूँकि ये देखा गया है कि जब भी कार्य समिति की बैठक होती है कांग्रेस की, राहुल गांधी को लेकर जो भी अंदर चर्चा होती है, मीडिया में वो खबर लीक हो जाती है और लीक करने वाला कोई ना कोई कांग्रेस का ही नेता होता है। इसलिए सोनिया गांधी ने ये फैसला किया है और उन्होंने फरमान भी सुना दिया है। जो बैठक हुई है अभी कांग्रेस की, उसमें इस पे अमल भी किया गया है कि सभी पार्टी नेताओं से उनका मोबाइल बाहर रख देने को कहा गया है। और साथ ही ये भी सोनिया गांधी ने अपील किया है कि बंद दरवाजे के भीतर अंदरूनी तौर पे जो भी बातें होती हैं कांग्रेस के को लेकर, कांग्रेस के भीतर जो मंथन चलता है, उसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाए और कोई भी कांग्रेसी इस खबर को बाहर लीक ना करे और मीडिया भी इसके मर्यादा को समझे। इस तरह की बात कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है। चूँकि सभी नेताओं के जो फ़ोन बाहर रखवाने से तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस अभी काफ़ी अंदरूनी तौर पे भी संघर्ष में है, उलझ गई है और वो समझ नहीं पा रही है कि ऐसे मसलों से कैसे निपटा जाए। चूँकि कांग्रेस मुख्यालय में बैठक से पहले अब सभी नेताओं को अपने मोबाइल फ़ोन बाहर ही रखना होगा, ये साफ कर दिया गया है और इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। चूँकि पार्टी ने एक बयान भी जारी किया था सोनिया गांधी का हवाला देते हुए और ये कहा था कि इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है कांग्रेस के लिए वो ठीक नहीं है। और ये भी कांग्रेस ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग द्वारा व्यक्त किया जा रहा अनुमान, अटकलबाजी, कटाक्ष, धारणाएं, गपशप आदि मात्र अफवाह हैं जिन्हें फैलाना अनुचित है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और इसको लेकर भी कांग्रेस की काफ़ी फजीहत हुई थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आ गई थी। कांग्रेस ने कहा कि वो सिर्फ अटकलबाजी थी, अफवाह था और इसमें कांग्रेसी की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभी आपने देखा होगा कि कल ही पंकज शंकर का बयान आया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को इंटर्न कह दिया था। कहा था राजनीतिक रूप से राहुल गांधी परिपक्व तो है ही नहीं और सोनिया गांधी पुत्र मोह से ग्रसित हो गई हैं। उन्हें प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए और प्रियंका गांधी को जब तक कमान नहीं दी जाएगी तब तक कांग्रेस की स्थिति सुधर नहीं सकती, क्योंकि प्रियंका गांधी ऐसी शख्सियत हैं जिनसे आरएसएस भी खौफ खाता है और बीजेपी के नेता भी डरते हैं। इस पर सोनिया गांधी को विचार करना ही होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।